Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? मसीह खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं ज़िशान शफाकत आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने आसमानी बाप और अपने रूहानी बाप पास्टर एल्विन जॉन का, और आप सबको क्रिसमस के इस पुरफज़ल, मोहब्बत भरे, प्यार भरे और खुशियों से भरपूर महीना में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि मसीह की आमद पर इंसान का रद्द अमल क्या था। हम देखते हैं कि जब कोई मुख्तलिफ़ चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सडन इंसिडेंट होता है, तो हमारे रवैया में, हमारे बिहेवियर में एक फ़र्क आता है। तो जब मसीह खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई, मसीह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो इंसान पर उस चीज़ का क्या रद्द अमल था। अगर हम आज के दौर में देखें तो क्रिसमस की आमद आती है, हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, हमारे रद्द अमल में फ़र्क आता है। हम एक दूसरे को कार्ड्स भेजते हैं। चलें, कार्ड्स का ज़माना तो एक पुराना था। मॉडर्न एरा की बात करें तो व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं, जल्दी वाला काम किया जाता है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस महीना को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग खाने पीने के एहतमाम करके, पार्टीज़ करके अपने अंदाज से इस महीना को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग नए कपड़े सिलवा कर इस महीना को सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने गली बाज़ारों को सजाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इस महीना को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी खुशियों में शरीक होते हैं। क्या वजह है कि हमारा रद्द अमल इतना फ़र्क हो जाता है इस महीना में? दूसरे महीनों में इस साल के हम कभी भी इतने मुतहरक नहीं होते जितने मुतहरक हम इस महीना में होते हैं। ऐसा तो नामुमकिन है कि आप बगैर किसी वजह के या इंसान बगैर किसी वजूहात के अपने रवैयात में तब्दीली लाए। ऐसी क्या वजह है, हम उसी पे बात करेंगे कि हमारा रद्द अमल क्यों तब्दील होता है। जो इसकी मेन वजह वो ये है कि हमारा मुनज्जी मसीह खुदावंद यीशु मसीह हम गुनाहगार इंसानों को रास्तबाज बनाने के लिए इस दुनिया में आया। और मैं नहीं समझता इससे बड़ी कोई खुशी होगी कि जो हमारे इस रद्द अमल को तब्दील कर सकती है। इस दुनिया में रहते हुए एक गुनाहगार शख्स यही चाहेगा कि वो रास्तबाज ठहरे, और इस रास्तबाजी को हमें मुफ्त में दिया है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर। तो हमारा तो रद्द अमल हुआ, हम इस मॉडर्न एरा में रहते हैं जो मैंने अभी आपसे बात की। अगर हम बात करें 2000 साल पहले की, जब मसीह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो उस वक्त लोगों का रद्द अमल क्या था, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उस रद्द अमल को आज हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई कर रहे होते हैं, किस तरह अपना रहे होते हैं, हम उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों की इतनी, हम कुछ लोगों की बात करेंगे जिसमें हेरोदीस बादशाह का रद्द अमल हम देखेंगे, सरदार काहिनों, फ़कीयों, फरीसियों का हम रद्द अमल देखेंगे, और मजूसियों का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेरोदीस बादशाह की। हेरोदीस बादशाह के बारे में ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि वो किस तरह का शख्स था। ये भी लिखा हुआ है कि हेरोदीस मसीह खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करना चाहता था, और क्यों करना चाहता था ये भी हम जानते हैं। अगर आप हेरोदीस बादशाह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो एक रवायत आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वो किस तरह का शख्स था। रवायत यह है कि हेरोदीस बादशाह ने अपनी बीवी, अपनी माँ और अपने तीनों बेटों को कत्ल कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स किस तरह था। उसकी नज़र में जान की कोई कीमत ही नहीं थी। तो जब उसने मसीह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है या पैदा होने वाला है, तो उसके अंदर दुश्मनी के, मसीह खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करने के एहसासात पैदा हुए। उसको डर था कि अगर मसीह खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो मेरी सल्तनत, मेरा क़ुव्वत इक़्तिदार, मेरा असर व सरूख ख़त्म हो जाएगा। और उस असर व सरूख को कायम रखने के लिए वो मसीह खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते थे। तो जब मसीह की आमद के बारे में उसने सुना तो उसका रद्द अमल चेंज हुआ। वो मसीह की तलाश करने लग पड़ा। उसने अपने काहिनों को बुलवाया, उसने फ़कीह फरीसियों को बुलवाया, उसने मुख्तलिफ अपने लोगों से, अपने जो एतबार वाले उसके लोग थे, उसने उनसे बातचीत की कि मसीह कहाँ पैदा होगा,
उस मसीह के बारे में तहकीक करना शुरू की, क्योंकि उसके दिल में एक डर था कि कहीं मसीह मेरी सल्तनत को ख़त्म ना कर दे, मेरा इक़्तिदार ना ख़त्म हो जाए। तो उसके रद्द अमल में क्या आई? तब्दीली आई। वो मसीह को अपने इक़्तिदार में, अपने सरोक में मुखल नहीं था होने देना चाहता, अमल दखल नहीं था किसी चीज़ का चाहता। तो ये उसके रद्द अमल में तब्दीली थी कि वो मसीह को कत्ल करना चाहता था। तो किस तरह हम इस रद्द अमल को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं? अगर देखा जाए, कुछ लोगों की बात की जाए, जैसे कि कोई डाकू, कोई नशाबाज, हसद, चोर, चोरी करने वाले लोग, वो अपने इस काम में, अपने इस मकाम में मुतमईन है। वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से आकर इसमें अमल दखल करे। वो मसीह को अपनी ज़िंदगी में अमल दखल करने की इजाज़त नहीं देते। जिस तरह हेरोदेस बादशाह अपने मकाम में, अपनी सल्तनत में किसी का अमल दखल नहीं था चाहता और वो मसीह को कत्ल करना चाहता था, इसी तरह हम मसीह को कत्ल तो करना नहीं चाहते, लेकिन हम उसका अमल दखल नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में उसको काम नहीं करने देते, उसको अपनी ज़िंदगी में फंक्शनली ऑपरेट नहीं करने देते। तो इस तरह हम हेरोदेस बादशाह का जो रवैया है वो अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। अगर हम बात करें सरदार काहिनों और फ़कीह फरीसियों की, कि मसीह की आमद पर उनका रद्द अमल क्या था? मसीह की आमद पर उनके रद्द अमल कुछ नहीं था। उन्होंने कोई कंसर्न शो नहीं था किया, उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही रसूमात में, अपने ही कामों में मगन थे। उन्हें कोई सरोकार नहीं था मसीह आया नहीं आया। वो अपने कन्वेंशनल कामों में, अपनी रसूमात में, जैसे वो पहले थे वैसे वो अब है। तो इसी तरह कुछ लोग हैं, हमारे इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको मसीह की आमद से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसीह हमारी खातिर आया, हमारी खातिर उसने जिस्म इख्तियार किया, उसने अपना तख्त छोड़कर इस ज़मीन पर आया। उन्हें कोई सरोकार नहीं है, वो अपने ही कामों में, अपनी ज़िंदगी मसरूफियात में मगन है। तो इस तरह कुछ लोग फ़कीह फरीसियों का रवैया अपनाते हैं। तो बात करते हैं मजूसियों के रद्द अमल की, कि मजूसियों का रवैया कैसा था, मजूसियों का रद्द अमल क्या था। रवायत है कि वो ईरान से आए थे और मसीह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने इल्म नजूम से मालूम किया था। वो इल्म नजूम में महारत रखते थे, सितारों के इल्म में महारत रखते थे, और सितारों के इल्म से ही उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। तो वो अपने मुल्क से निकले और यहूदियों के बादशाह को सजदा करने आए। एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने घर से अपने चर्च तक का सफ़र तय नहीं करते जी, ठंड बहुत है, कहीं अपने काम पर जाना हो। इसी महीना में काम पर भी तो हम जाते हैं, ठीक है। तो सर्दी में भी, इतनी सर्दी में भी सुबह सवेरे उठते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, लेकिन जब चर्च की बात आती है तो हम कह देते हैं जी नहीं, मौसम नहीं ठीक, ठंड बहुत है, हम नहीं जाते। दूसरी तरफ मजूसी क्या थे, वो अपने मुल्क को छोड़कर यहूदियों के बादशाह को सजदा करने आए थे। तो अब हम बात करते हैं जी, हम इन तीन रवैयों में से कौन सा रवैया अपना रहे हैं? क्या हम हेरोदेस बादशाह वाला रवैया अपना रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में मसीह को अमल दखल नहीं करने देते, फंक्शंस नहीं करने देते, या हम सरदार काहिनों या फ़कीह फरीसियों वाला रवैया अपना रहे हैं कि हमें कोई सरोकार नहीं है, मसीह आए हैं, जिस्म इख्तियार की है, अपने तख्त को छोड़ा है, हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। या हम मजूसियों वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि हम अपने कामों को छोड़ा है, अपने काम काजों को छोड़ा है और मसीह की तरफ रजू किया है, उसको सजदा करने आए हैं, उसकी हम्दो सिताइश करने आए हैं। तो ये हम पर है कि हम किस तरह का रवैया अपनाते हैं। आए हम इस क्रिसमस सीज़न में अपने खुदा के साथ वादा करें कि खुदा, इस सीज़न में मैं तेरी रूहानी बरक़ात को रिसीव करूं, तेरे उस फजल को एक्सपीरियंस कर सकूं, ताकि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकूं। मसीह खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।